और जो मैं कह रहा हूँ नहीं हो गया मैं वही कह रहा हूँ ना, इस वक्त कोई 12 केसेस जो मैं कह रहा हूँ 12 के लगभग ऐसे लोग जिनको क्लियर कर दिया गया है। आप ज़रा इमेजिन करें कि अगर उनके खिलाफ केसेस हो जाते तो कितनी बड़ी ज्यादती हो जाती उनके साथ। लेकिन वो जो 60 आपको रेफर किए गए वो उसमें से आप 20 भी नहीं, खत्म नहीं हुआ, 20 केसेस हो गए रजिस्टर जी, 12 के लगभग जो है वो क्लियर हो गए जी, और बाकी जो रह गए हैं उसमें से आधे जो हैं वो मुख्तलिफ फोरम्स पे, जुडिशल फोरम से इस वक्त सब जुडिस हैं, आधे से ज़ायद मेरा ख्याल है वो वहाँ पे सब जुडिस हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे। और अगर कोई केस सब जुडिस हो जाता है तो उसको फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको नहीं सुन सकता। चंद केसेस जो रह गए हैं वो केसेस हैं जो कि नॉमिनेटेड ऑफिसर सुन रहा था और किसी स्टेज पे जो मुतल्लिका मेंबर थे उन्होंने फील किया। कोई टाइमलाइन है जब तक लोगों को उसका तमाम क्लियरली पता चलेगा? मेरे लिए एज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ये कहना जो है मेरे लिए शायद मुमकिन नहीं होगा कि मैं अपनी तरफ से कोई उसका टाइम फ्रेम दे दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाकी जितने केसेस हैं वो अगले महीना 2 में, लेकिन ये है कि वो उस पर कोई अननेसेसरी डिले नहीं हो रही। डिमार्केशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज का एक बहुत बड़ा मरहला अभी इलेक्शन कमीशन के पास है, क्या प्लान्स हैं आपके, किस वक्त वो एक्चुअल प्रोसेस होगा? डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इट इज लिंक्ड टू पॉपुलेशन सेंसस जी, नवंबर में शायद हो जाएगा। जो ही वो ख़त्म होता है उसके बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे और हमारी जो है कि हमारा जो इरादा है उस पर अगर पॉपुलेशन सेंसस की रिपोर्ट आ जाती है तो हमारा है कि इसको हम 1 जनवरी 2012 से ये जो है प्रोसेस शुरू कर लें। अगर उनकी रिपोर्ट आ जाती है, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं उसमें कोई चीज़ जो है वो ऐसी नहीं होगी जिस पे कोई किसी को सबसे पूछ के प्रपोजल बनाई जाएंगी जी, और उसके बाद जो है ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। जो रिक्वायर्ड फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है इलेक्शन कमीशन को, क्या वो इलेक्शन कमीशन के पास है? पहले इलेक्शन करवाना जी, कानून ये कहता है कि इलेक्शन करवाने के लिए आप ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1976 का हवाला दे रहा हूँ, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फेडरल गवर्नमेंट, उसके ऑटोनमस बॉडीज़ जो हैं उनके एम्प्लॉइज़, फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़, सूबाई हुकूमतें जो हैं उनके एम्प्लॉइज़ और लोकल गवर्नमेंट उनके एम्प्लॉइज़ जो हैं उनकी खिदमात हासिल कर सकता है। कानून में ये लिखा हुआ है, उसमें जुडिशरी का जिक्र नहीं है कहीं पे, लेकिन ये जनरल कोई चैलेंज नहीं है। अगर हमारे अपने पास इतने लोग होते तो हम सारा खुद करवा देते, लेकिन हमारे पास चूंकि लोग कम थे, व्हाट वी हैव डन। लेकिन आपका ख्याल है कि मैनिपुलेशन ज्यादा होगी जब फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट? हमने एक पूल एक क्रिएट किया है, सब सूबाई हुकूमतें जो हैं चीफ सेक्रेटरीज को लिखा कि आप हमें एक लिस्ट भेज दें अपने ऑफिसर्स की जो कि ये इलेक्शन में हमारा ये काम कर सकें। सारे चीफ सेक्रेटरीज ने भेजी हैं, इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी से हमने मंगवाई है। कुछ 4000 लोगों का इस वक्त हमारे पास पूल है। 4000 लोग जो हैं हम जिनको हमने कहा जी कि ऐसे लोग जिनकी इंटेग्रिटी पे किसी को शक ना हो जी, जो कि आप समझते हैं कि ये काम ऐसे तरीके से कर सकते हैं, वो आगे हैं। ये 4000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रेंडमली इनको प्लेस करेगा, वो किसी और का डिसीजन नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन होगा। और उसमें देखें बुनियादी चीज़ आपकी नीयत है, आपकी नीयत इरादा। अगर आपकी नीयत ठीक है, ये मैं आपको अपनी पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बता दे रहा हूँ जी, अगर आपकी नीयत ठीक है तो आप जो भी काम करते हैं उस पर फिर किसी को ज़रूरत नहीं होती। नाज़रीन, हमने बात की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद खान साहब के साथ, जिन्होंने ये कहा कि अगर नीयत ठीक हो, पॉलिटिकल विल हो, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास बिल्कुल ये अथॉरिटी भी है, फाइनेंशियल स्पेस भी है कि वो जैसे चाहे आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने की सलाहियत रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो हालिया होने वाली रिफॉर्म्स हैं उनके नतीजे में एक ज़्यादा कॉन्फिडेंट इलेक्शन कमीशन मुल्क के अवाम के सामने है और इंशाल्लाह जो आने वाले इंतखाबात हैं उनके लिए जो तैयारियां हो रही हैं उनके ऊपर, अवाम की तवक्कुआत के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेगा। इंतखाबी फहरिस्तें उन्होंने कहा कि मार्च 2012 से पहले मुल्क के अंदर तैयार नहीं होंगी। आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और अवाम के उन हलकों की तरफ से जो ये सदा बुलंद कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मिड टर्म पोल्स होने चाहिए। आपके सामने हमने ये सिलसिला इसलिए रखा कि आपको भी हम इस गुफ्तगू में शरीक कर सकें कि आखिर इस वक्त मुल्क के अंदर इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स को लेके और इलेक्ट्रल प्रोसेस को लेके मुल्क के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमें हमारा प्रोग्राम वॉच करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।